हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीएससी नोट्स। तो आज हम जनरल कैरेक्टर्स ऑफ हेमिकॉर्डेटा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज आज देखेंगे। तो जो हेमिकॉर्डेटा होते हैं ये मरीन होते हैं, सिंपल होते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, सॉलिटरी भी हो सकते हैं, सेडेंट्री, फ्री लिविंग और बरोइंग एनिमल्स में आते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है, वर्म लाइक होती है, प्रोबोसिस कॉलर और ट्रंक में डिवाइडेड रहती है। सीलोम जो होता है वो एंटेरोसिलस होता है, मतलब इसमें प्रोटोसिल, मीजोसिल और मेटासिल प्रेजेंट रहता है। नर्वस सिस्टम जो रहता है वो एक्टोडर्म में प्रेजेंट रहता है। वो डोर्सल और वेंट्रल नर्व कॉर्ड बनाता है, और वो कहाँ बनाता है? डोर्सल वेंट्रल साइड पे ही बनाता है। इसके बाद जो नर्वस सिस्टम रहता है वो सिंपल रहता है और होलो नर्वस कैविटी रहती है। उनमें एलिमेंट्री कैनाल यू शेप का होता है। फेरिंग्स जो रहता है उसमें बहुत सारे पेयर्ड गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहते हैं। ब्लड वास्कुलर सिस्टम होता है वो भी ओपन टाइप होता है, और एक्सक्रीशन एक सिंगल ग्लोमेरुलस के थ्रू होता है जो प्रोबोसिस में रहता है। यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इस यूजुअली सेक्सुअल टाइप का होता है। और जो फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल होता है, और डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो टर्नेरिया लार्वा की स्टेज में जाता है। उसके बाद आप क्वेश्चंस देखेंगे। तो विच एनिमल इज कॉल्ड एरिस्टोटल्स लैंटर्न? तो कौन से एनिमल को एरिस्टोटल लैंटर्न्स बोलेंगे? तो एकाइनस और सी अर्चिन्स को बोलेंगे। ठीक। इसके बाद सिक्रीट आउट एक्सटेरियास क्या सिक्रीट आउट करते हैं? अमोनिया सिक्रीट करते हैं। किसकी प्रोसेस के थ्रू? सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू। और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इज फाउंड इन दिस, ये एक टाइप का डेवलपमेंट है जिसमें क्या होता है, एग जो होता है वो हैच होता है, उसमें से प्यूपर अडल्ट निकलते हैं। उसके बाद आप कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। तो ये देयर आर एनिमल्स दैट इंक्लूड द फाइलम एकाइनोडर्म। तो जो कौन से टाइप के एनिमल आते हैं? जो सिर्फ मेरीन होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ मेरीन होते हैं। इसके बाद जो मेन फंक्शन होता है वाटर वास्कुलर सिस्टम का, तो वो होता है हेल्पिंग इन लोकोमोशन, लोकोमोशन में हेल्प करता है। ट्रू रेडियल सिमेट्री किस में होती है? एकाइनोडर्म्स में होती है। इसके बाद कॉमन नेम ऑफ सी स्टार, स्टारफिश, स्टेटोसिस्ट आर फाउंड इन एंटेन्यूल। उसके बाद अपन देखेंगे नेक्स्ट, तो बिपिनेरिया लार्वा किस फाइलम से बिलोंग करता है? तो एकाइनोडर्म। बिपिनेरिया लार्वा मेटामॉर्फोसिस में जाता है, फिर किस में कन्वर्ट होता है? ब्रैकियोलेरिया में। एस्टेरॉइडिया की जो क्लास होती है उसमें पहले बिपिनेरिया आता है, फिर ब्रैकियोलेरिया। तो पहले बिपिनेरिया बनता है, फिर ब्रैकियोलेरिया बनता है मेटामॉर्फोसिस के बाद। फिर एनस जो होता है स्टारफिश में, वो कहाँ होता है? सेंटर में होता है। किसके? एपोरल सरफेस के सेंटर में होता है। फिर एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम कौन से फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक है? तो वो भी एकाइनोडर्मेटा का है। वाटर वास्कुलर सिस्टम को एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम बोलते हैं। ट्यूब फीट स्नेल में होती है। जो ट्यूब फीट का फंक्शन होता है वो क्या होता है? लोकोमोशन, कैचिंग, रेस्पिरेशन, तीनों काम करती है ट्यूब फीट। तो उसको ऑल ऑफ दिस। फिर स्टारफिश को इस फाइलम की है तो एकाइनोडर्मेटा की है। फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम, तो एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम किसकी है? तो एकाइनोडर्मेटा की। उसके लोकोमोशन पेडिसिलेरिया से होता है तो नहीं, फॉल्स। डॉल्यूलेरिया लार्वा किस फाइलम से है? एकाइनोडर्मेटा। रेडियल सिमेट्री स्टारफिश में होती है। ट्यूब फीट का फंक्शन, तो ये ऑल ऑफ दिस। फिर आएगा बिपिनेरिया कौन सी क्लास की है? तो एस्टेरॉइडिया की है। और ब्रैकियोलेरिया भी एस्टेरॉइडिया की है। इसके बाद एरिस्टोटल लैंटर्न किस में है? एकाइनस में। और सी अर्चिन्स में भी पढ़ा अपन ने। और फिर ये विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कम्युनिटी बिलोंग्स टू एक्टोप्रोक्टा? तो हेलियोपोरा। विच इज़ द क्लोजेस्ट एफिनिटीज टू द बैलेनोक्लासिस? तो एनेलिड्स और एकाइनोडर्मेटा है, पर अगर हम एक की बात करें तो एकाइनोडर्मेटा है। ठीक। कॉमन नेम ऑफ बैलेनोक्लासिस एकॉर्नवॉर्म। ट्यूब फीट सब में हेल्प करती है, रेस्पिरेशन, लोकोमोशन और कैचिंग ऑफ फूड में। अब स्टारफिश में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन से हैं? डर्मल, ब्रैंकी एंड पेप्यूलाई। अगर अब आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करो, शेयर करो, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।